ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आभार प्रकट करते हुए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और जितना हो सके अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सूर्य अपनी राशि बदलने वाले हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च। ये कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी मकर राशि में चल रहे हैं, जो कि इनकी पुत्र की राशि है, लेकिन चूंकि ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, शत्रु जिसको आदर शत्रु जिसको कहते हैं, दोनों के गुण धर्म अलग हैं, दोनों की जो प्रकृति है बिल्कुल अलग है। सूर्य जो फायर एलिमेंट है और मकर राशि किसकी, शनि की राशि जो काफ़ी दूर है सूर्य से, तो अंधेरे के ग्रह हैं और सूर्य के बगैर जो है वो सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये सब बातें मैंने बहुत बार बताई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या है, परिवर्तन ज़्यादातर जो संक्रांति के रूप में देखा जाता है, वो सूर्य का जो एक परिवर्तन है वो 5 दिन पहले से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। जो सूर्य के लिए अगर देखें, फायर एलिमेंट है और इनका मतलब ग्रह में इनको राजा की पदवी मिली हुई है, बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं और जिस ग्रह के पास आते हैं या जिसके साथ युति बनाते हैं, ये इनको कंबस्ट भी कर देते हैं, अस्त कर देते हैं। इस समय इनके साथ बहुत सारे ग्रह जुड़े हुए हैं। मकर राशि में और भी ग्रह हैं, विशेष तौर से मंगल का इनका साथ रहने वाला है, जो कि इनके मित्र हैं। तो मकर राशि के बाद अब कुंभ राशि पे बहुत सारे ग्रहों की युति होने वाली है। कुछ अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो मकर राशि वाले थोड़ी सी राहत महसूस करने वाले हैं अब, जब कुंभ राशि में सूर्य का जो है परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक मकर राशि वाले काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उन्हें, अब उनसे थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। हालांकि ये परिवर्तन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये भी शनि की ही राशि है, क्योंकि वायु तत्व है, इसलिए इसका देखा जाए तो वायु और फायर दो चीज़ों का ये इस समय जो होगा प्रकोप देखा जाएगा इस समय। और ऐसी राशियाँ जो कि वायु प्रधान होती हैं, जैसे मिथुन राशि है, कुंभ राशि है और एक तुला राशि है, ये वायु प्रधान राशि हैं, इनको भी ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस समय ये सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। गोचर में ऐसा माना जाता है कि जब क्रूर ग्रह जब 3, 6, 11, 10वें भाव में प्रवेश करते हैं गोचर में, मतलब घूमते घूमते जब आपके इन भाव में आते हैं, तो फिर इनके प्रभाव थोड़े से कम अशुभ होते हैं। लेकिन चूंकि ये विपरीत गुणधर्म वाले हैं, इसलिए अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कम अशुभ प्रभाव होंगे, लेकिन उतना ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं होगी। अब प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं ये सूर्य, आपको मालूम ही होगा, और इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि आत्मा है हमारे, मतलब ग्रह मंडल में इनके राजा के साथ आत्मा, पिता, गवर्नमेंट सेक्टर, राजनीति, बहुत सी चीज़ों के लिए। और अगर रोगों की दृष्टि से देखें तो आँखें, हड्डियाँ और हार्ट, इनको ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। इस समय जो युति बन रही है उसमें पेट के रोग भी ज़्यादा होंगे, इस समय पेट की परेशानियाँ भी होंगी, उदर रोग जिसको कह सकते हैं, जैसे कि लिवर है या किडनी है, इस तरह से रोगों से परेशानी से लोग ग्रसित हो सकते हैं। अगर इसके अकेले हर एक चीज़ के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। अगर आपका जीवन अनुशासित है, सूर्य क्या है, अनुशासन को दर्शाते हैं, ईमानदारी को दर्शाते हैं, मेहनत को दर्शाते हैं, आत्मबल को दर्शाते हैं। अगर ये गुण आप में है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा लंबे में बताऊंगी तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। मित्र बता देते हैं, सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं। सूर्य के मित्र चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति और बुध हैं। बुध के लिए तो आपको पता ही होगा, ये इनके साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, एक घर आगे या एक घर पीछे। शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, शनि से तो है ही नहीं, आपको पता ही होगा। और राहु को तो इनको ग्रहण करते, मतलब इनमें ग्रहण लगाते हैं, इसलिए ये इन चीज़ों से इनका आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हर एक राशि के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं और 1 महीने का समय है ये, आप इसको टाल दीजिए। इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी सुखद रहने वाला है। मीन राशि क्योंकि बृहस्पति की राशि है, ये इसके बाद का जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी लोगों को राहत भरा
महसूस होगा। अब मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल का साथ रहेगा। अभी आप 11वें भाव में ये गोचर करके 5th भाव की लॉर्डशिप भी है। हर एक 2 भाव को ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जहाँ प्रवेश करेंगे और जिसके मालिक हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा उसके मालिक होंगे, आपकी कोई भी राशि होगी। तो आपके लिए अच्छी सूचना है ये, विशेष तौर से क्योंकि ये आपके 11वें भाव में, 11वें भाव में कोई भी ग्रह खराब परिणाम नहीं देता है। जो कि किसका है, आपके मित्रों का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, आपकी आय का है, मतलब आय में वृद्धि होगी। आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय है। कैरियर में ग्रोथ, अगर प्रमोशन था तो कोशिश करेंगे इस समय प्रमोशन हो सकता है। जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति के लिए परेशान थे, कोशिश करेंगे। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आपको बॉस का भी सहयोग प्राप्त होगा। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार करें। इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छी, कैरियर के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी सी परेशानी किससे हो सकती है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी है या आँखों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, उसके लिए आपको अपने आप को मतलब उसको उपचार कराना पड़ेगा। फिर लाभ तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हानि कुछ नहीं होगी। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी आपको स्वयं रखेंगे, क्योंकि पंचम भाव भी ये एक्टिवेट हो रहा है। तो शिक्षा और संतान के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रेम में है अगर, तो प्रेम में क्रोध ना करें, पिता का सम्मान करें और सूर्य को अर्घ्य दे दें। आपके लिए फिर कोई भी है परेशानी तो छू के निकल जाएगी। हनुमान जी की शरण में भी आप जा सकते हैं। किसी से भी बात विवाद ना करें और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। झूठ या किसी भी ऐसे प्रपंच में ना पड़ें जहां आपको छवि आपकी धूमिल होती हो। आपके लिए फिर समय बहुत श्रेष्ठ है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि सूर्य के मित्र नहीं है। इसमें क्या है, मैंने एक जो वीडियो बनाया शुक्र का भी है। 12 तारीख से शुक्र ने भी राशि बदल के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्र का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र और शनि मतलब दोनों मित्र हैं, और जो अभी शनि का जो गोचर हो रहा है वो 10वें भाव में, यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं, या दूसरे रूप में इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनका ये कारक भाव है। चौथे भाव की लॉर्डशिप है। चौथे भाव से देखते हैं माता, देखते हैं आपकी भूमि वाहन, देखते हैं मानसिक क्लेश, देखते हैं। और 10वें भाव से कैरियर, तो कैरियर के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है ये। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। बस आपको किसी से भी बात विवाद नहीं करना है वहां पर जहां आप काम कर रहे हैं। फिर आपको हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। आपका अगर मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ था तो उसमें भी थोड़ा सा कमी होगी इस समय। कोर्ट केस से अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो उससे छुटकारा मिलेगा। शत्रु अगर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको क्रोध ना करें और किसी से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपके अपने पिता की हेल्थ भी अगर थोड़ी सी परेशानी में थी पहले से, तो उस पर भी थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। शेष जो है वो अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो रुके हुए सभी कार्य जो वो पूर्ण होने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि सूर्य के मित्र हैं, और आपके 9th भाव में गोचर होकर 3रे भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए दोनों ही भाव ठीक है। एक भाग्यस्थान है, 3रा स्थान इनका कारक भाव है, और बुध के मित्र हैं। एक ये भी लाभ आपको मिलेगा। भाग्यवर्धक समय है जहाँ तक है संतान से, भाइयों से, और आपके जो आपके मित्र हैं उनसे चारों तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। उन्नति होगी, मतलब एक ऐसा मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है कैरियर में, जो आपने बहुत दिन से जिसकी आप कोशिश कर रहे थे, उस मतलब पॉजिटिव चेंज जिसको कह सकते हैं। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, अब वो परेशानी दूर होगी। उनकी तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। परिवार में थोड़ा सा मतलब कलह और क्लेश की स्थिति का निर्माण ये कर देंगे। वहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखना है, तो फिर उसमें भी आपको बाहर निकाल लेंगे। धार्मिक आयोजन करना आपके लिए सुखद रहने वाला है। 9th भाव धर्म का भी है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जहाँ चाहें आपका एडमिशन हो सकता है। अगर रिजल्ट आने वाला है तो आपका नाम भी हो सकता है कि कहीं मेरिट लिस्ट में हो। पिता का सम्मान करें, और यात्राएं इस दौरान करते हैं थोड़ी सी सावधानी रखें।
विशेष तौर से दूर की यात्राएं करते समय सावधानी रखें। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध की स्थिति भी इस समय काफ़ी मजबूत होगी, तो इसका भी आपको देखना होगा। वीडियो मैंने बनाया है, इसमें ज़्यादा केवल सूर्य के बारे में ही बता रही हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा वैसे तो मित्र हैं, लेकिन चूंकि अभी ढैया के प्रभाव में है और अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है, तो वैसे तो चंद्रमा को सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ढैया का प्रभाव जो है उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव में क्या है, चोट चपेट दुर्घटना, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर गुप्त विद्या में आपकी रुचि थी या ऐसे क्षेत्र से जुड़ के काम कर रहे थे जो रिसर्च है या मतलब ऐसे सीक्रेट एजेंसी की तरह काम कर रहे थे, उसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। उसमें हो सकता है आपको कुछ उपलब्धियां प्राप्त हों, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से हो सकता है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, ढैया के प्रभाव में है, थोड़ा सा इस तरफ से परेशानी है, अन्यथा आपके लिए फिर बहुत अच्छा है। और चीज़ों के लिए कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना इस दौरान करना पड़ेगा, वो आपके परिवार से जुड़ी हो सकती हैं, आपके संतान से जुड़ी हो सकती हैं और आपके समाज से जुड़ी हो सकती हैं। इस समय उनको निपटाने के लिए या उनसे निपटने के लिए आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी में क्या है मधुरता रखनी है और मन को नियंत्रित करके अगर आप मतलब शिव आराधना करते हैं तो आपको हर एक समस्या का समाधान भी मिलेगा। और आपकी हेल्थ भी इस समय थोड़ी सी ये खराब कर सकते हैं, जैसे अगर बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या हड्डियों की, आँख की प्रॉब्लम है, तो उसका उपचार कराएं, इलाज मिलेगा। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, सूर्य उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, व्यय पे नियंत्रण रख सकते हैं तो और अच्छी बात रहने वाली है, बचत भी होगी, आपके लिए समय ठीक ठाक है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि ही है ये सूर्य, और आपके सप्तम भाव में गोचर हो रहा है और आपके लग्न के मालिक हैं, मतलब फर्स्ट जहाँ नंबर लिखा होगा उसके मालिक है ये, मतलब लग्न के मालिक का मतलब 1 नंबर आपको वहाँ देखना होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। वैसे जीवन साथी व्यापार में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, वो भी किस वजह से, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपकी वाणी जो है वो कैसी हो जाएगी, उग्र हो जाएगी, किसी से भी कुछ भी बोलने के लिए आपका मन करेगा, उस पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें आपके लिए शुभ सूचना है। अगर आप राजनीति से जुड़ के अपना मतलब कुछ करियर बनाना चाह रहे थे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चारों तरफ से आपके लिए मतलब अच्छी सूचना है। लेकिन आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर वैवाहिक संबंध खराब पहले से हो रहे थे, इस समय आपका अगर कोर्ट केस वगैरह में था या कहीं से कोई ऐसा मामला पहले से डला हुआ था, इस समय संबंध विच्छेद हो सकता है, जिसको कहते हैं सेपरेशन। तो अगर आप चाहते हैं सेपरेशन अगर हो, इसमें कोशिश करेंगे तो उसमें आपके लिए सुखद रहेगा। इसमें अगर कोई गलत संबंध में जुड़ जाता है इंसान, अगर वो सेपरेशन चाहता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसका अगर आप चाहें तो इसमें काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। आपको परिवार के मतलब परिवार में का साथ मिलेगा, सबसे अच्छी बात है, परिवार आपके साथ रहने वाला है। आप थोड़ा सा अपने आप को ईगो से बचा के रखें, जो कि सिंह राशि वाले थोड़ी ईगोस्टिक होते हैं, ईगो ना करें, क्रोध ना करें और खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वामी राशि है इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को प्रबल करें, उनको शांत करें, अर्घ देते हैं तो दोनों ही बातें हो जाती हैं। फिर आपके लिए समय समान रहने वाला रहेगा और रहेगा, मतलब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं और 6 भाव में गोचर होके 12th भाव की लॉर्डशिप है। 6 भाव इनका देखा जाए तो कारक मानते हैं। 12th भाव जरूर थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, जैसे कि रोग शत्रु के लिए तो समय आप मतलब उन पर भारी पड़ेंगे, उनसे छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस में थे तो आपकी तरफ फैसला होगा। कैरियर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप विदेश से कोई काम अटका हुआ था तो उसमें उलझन आ सकती है, वो अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसमें रुकावटों के साथ साथ आपको स्थगित करनी चाहिए। यात्राएं करते हैं वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती हैं। अगर आप भूमि वाहन का सुख अगर आपको
नहीं मिल रहा था तो आप थोड़ा और इंतज़ार करिए। अगर कोई नया सौदा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कागज़ में दस्तखत थोड़ा-सा सोच विचार के देख परख के करें, अन्यथा कोई चीट कर सकता है आपको। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके लिए संपत्ति का लाभ तो होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट पे साइन देख परख के करें, फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर में अगर आप इस समय कोशिश करेंगे तो स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन वही बात है, आपको थोड़ा-सा किसी से सलाह ले लेनी चाहिए, फिर आपके लिए समय अच्छा है। गणेश जी की उपासना करिए, आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए कोई भी परेशानी है आपकी निश्चित रूप से दूर होगी और विघ्न बाधा भी गणेश जी दूर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 5th भाव में गोचर होके 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो तुला राशि में ये क्या है, सूर्य नीच रहते हैं। आपके स्वामी राशि शुक्र से भी इनकी कोई खास मित्रता नहीं है, और लेकिन मूल त्रिकोण आपका एक 11th भाव, ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए इससे आपको लाभ होगा। लाभ के लिए अच्छा है, धन लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से आपकी अच्छी साठ-गांठ बैठने वाली है। लेकिन गर्भवती महिलाएं हैं, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। उस पे आप अगर अपना ध्यान रख सकते हैं तो फिर ऐसा कोई मतलब खतरा नहीं है, थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। लेकिन शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है, और आपके लिए बचत भी होगी। संतान की अगर उसे कोई परेशानी थी, इस समय समस्या का हल मिलेगा, लेकिन उनसे मनमुटाव ना करें, क्रोध ना करें। उनसे मिल के चलते हैं तो आपको फिर संतान भी आपका आदर सम्मान करेगी। आपको खाने-पीने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको हार्ट से संबंधित या पेट से संबंधित या आँखों से संबंधित रोग होंगे, क्योंकि आपकी राशि में नीच रहते हैं, इसलिए थोड़ा-सा प्रभाव तो रहने वाला है। शेष चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है, आप पे भी ढैया चल रहा है, 4थे भाव में गोचर होके, और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें देखिए क्या है कि 4th भाव तो वैसे इनका कारक नहीं मानते हैं, और ढैया का भी प्रभाव है, इसलिए आपको चुनौती भरा समय है, और विशेष तौर से कहाँ पर, कैरियर में किसी से भी बात विवाद ना करें। अगर इस समय कोई मौका मिलता भी है आपको करियर चेंज करने का, तो उसको तो किसी से विचार विमर्श करें, किसी से सलाह ले लें, अन्यथा हो सकता है आगे वो आपको थोड़ा-सा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर इस समय जो परिवर्तन करते हैं बहुत सुखद नहीं रहेगा। परिवार और माता-पिता की आज्ञा का पालन करें, उनसे जैसे मैंने बताया आप उनसे सलाह ले लें किसी बैल विषय से, तो फिर जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है, उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अगर राजनीतिज्ञ हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शत्रुओं पे आप भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ों से आपको परहेज करना है। जैसे शेयर मार्केट से अगर आप का शौक रखते हैं, उससे आपको दूर रखना है, और अपनी कोई भी गुप्त बात जो है वो किसी से भी सीक्रेट ना करें जब तक पूरी तरह से उस पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि इस समय ऐसी हानि होती दिखाई दे रही है, कोई आपको पीठ पीछे आपके संग धोखा कर सकता है। अगर कोई और ज़्यादा परेशानी है तो आपको सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान जी की शरण में जाएँ, फिर कोई परेशानी है भी तो आपका बचाव भी होगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो 1 महीने के लिए आप टाल दें, तो ये आपके लिए फिर अच्छा रहेगा वो। कुल मिला के ये कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा-सा, जैसे अभी ढैया का जो कर रहे थे, वो भी आपको उपाय करते रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि सूर्य के परम मित्र हैं। 3रे भाव में गोचर होके 9th भाव की लॉर्डशिप हैं। ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं, चारों तरफ से सुखद समाचार है, सबसे बेस्ट है आपके लिए। धनु राशि वाले बहुत लकी हैं इस समय। आपके पुराने सभी कार्य जो है रुके हुए थे, चाहे वह आपके पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आपको धन की समस्या थी, ये सब समस्याओं की दूरी करते हुए आपका समय उन्नति भरा है, भाग्यवर्धक समय है, भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। इसके साथ-साथ पिता का साथ होगा। अगर पिता के साथ जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप पुराने जॉब से संतुष्ट नहीं थे, तो इस समय आप अपना जॉब भी बदल सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको भी थोड़ी-सी हेल्थ की परेशानी होती दिखाई दे रही है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, खाने-पीने का ध्यान रखें, आचरण अच्छे रखें, किसी से भी झूठ ना बोलें, फिर आपके लिए समय, आपके बराबर किसी का भी समय अच्छा नहीं है। चारों तरफ से सुखद समाचार होगा, जो ग्रोथ अब तक नहीं कर पा रहा था आपका कहीं से भी, कोई भी क्षेत्र हो, वो ग्रोथ होगी इस समय, आपके लिए खुश होने का समय है।
उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है, जो कि आपकी राशि को में चल रहे थे। अब आपको थोड़ा राहत होगी, क्योंकि सेकंड भाव में एक गोचर होके और 8th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए वैसे तो देखा जाए अभी ज़्यादा राहत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब भाव बदला है, लेकिन गुणधर्म अभी वही है जो सूर्य के थे और शनि के हैं, और एक तो अष्टम भाव में भी है आपके इनकी लॉर्डशिप, तो इसलिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका अगर कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, उसमें प्रगति आएगी, आपकी तरफ फैसला होगा, लेकिन वाणी पे थोड़ी समय उग्रता होगी। कोई भी बड़ा निर्णय जो है वो आवेश में आके ना लें, क्रोध में आके कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। 1 महीने के लिए इसको टाल दें। चोट चपेट दुर्घटना अगर ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से आपकी आंखों की अगर कोई परेशानी थी पहले से, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है, और आंख में हो सकता है चोट चपेट का मतलब इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है आँख के लिए। और अगर हार्ट पेशेंट है तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या, खाने-पीने की हर चीज़ का अनुशासन में रहते हैं, जो कि मकर राशि वाले रहते हैं। मतलब कहीं किसी भी तरह से ऐसा ना करें, लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बड़े निर्णय जो मैंने बताया अगर लेते हैं तो सूझ-बूझ से अपना मतलब लें, और 1 महीने के लिए टाल सकते हैं तो टाल दें। और आपकी कंपनी भी इस समय थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। कोई गलत आदमी के साथ अपनी कंपनी मतलब उनके साथ उठना-बैठना थोड़ा-सा कम करें या उनसे दूर हो जाएँ। लेकिन व्यापार के लिए समय अच्छा है। अपने घर में जो है वो शांति बना के रखें, और शत्रु से भी थोड़ी-सी आपको परेशानी होगी, तो उस पे भी आपको काम करना होगा। आपके लिए पहले से बेटर हुआ है, लेकिन अभी बहुत अच्छा नहीं है। ध्यान रखेंगे, और अगर जैसे शनिवार को आप जैसे दान करते हैं, दान करते रहें। सूर्य को अर्घ्य दें, शांत करने के लिए एक तरीका ये भी होता है, सूर्य को अर्घ्य दें, हृदय स्रोत का पाठ करें। फिर आपके लिए समय ठीक रहने वाला है। आपके लिए अगला जो राशि बनती है वो कुंभ राशि है। आपके लिए लग्न में ही ये गोचर होके और सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। इस समय क्या है कि जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक दृष्टि जो इनकी स्वयं की राशि पे पड़ेगी, इसलिए आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। मतलब अत्यंत श्रेष्ठ समय है। एक धनु राशि वाली, दूसरी कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे नंबर पे ये राशि है। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अपने जो स्किल, आपकी जो मतलब कुशलता थी, उसको दिखाने का अवसर मिलेगा। आत्मबल में वृद्धि, कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप इस समय मतलब देने जा रहे हैं, उसमें सक्सेस मिल सकती है। नया जॉब, नया व्यापार इस समय शुरुआत कर सकते हैं। आप भी साढ़े साथी के दौर में हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं थोड़ा-सा लिमिट में रह के, सीमा में रह के काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पिता का सहयोग, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, आपके लिए मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव में पे इनकी जो है मतलब जो है उनका रहना चाहिए सप्तम भाव, और मतलब लग्न दोनों आमने-सामने हैं, तो वैवाहिक संबंध खराब होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी की हेल्थ भी खराब होगी। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो उनसे भी मनमुटाव हो सकता है। तो इस तरह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। यश मान की वृद्धि, आपकी भी हेल्थ अगर खराब हो रही थी, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। साढ़े साथी वाले सभी लोग अपनी हेल्थ को केयर करें, कोई कहे ना कहे, ईगो भी ना करें, और आपके लिए आशावादी एक एटीट्यूड अपनाते हैं, तो हर एक समस्या आपको छू के निकल जाएगी। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे शनि मंत्र करते रहें, जैसे अभी तक मैंने बताया, और सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए कोई हानिकारक नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। आपके तो 12th भाव में गोचर होके और 6th भाव की लॉर्डशिप है, तो 12th भाव तो वैसे इनका कारक नहीं है, लेकिन 6th भाव के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ों से राहत होगी। जैसे शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो उनसे छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस में कहीं से अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो इस समय थोड़ा-सा मतलब उसमें कहना चाहिए थोड़ा टल जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। अगर आपका अच्छा कोई मतलब सोर्स है, तो हो सकता है निर्णय आपके पक्ष में भी हो। शत्रुओं से सावधान रहने के साथ-साथ बचाव भी होगा। यात्राएँ अगर कर रहे थे, विशेष तौर से विदेशी यात्राएँ कर रहे थे, उसमें सावधानी रखें, अन्यथा वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। वो परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है।
स्टूडेंट के लिए समय उत्तम है। आपको ऋण का लेना देना भी समय अवॉइड करना चाहिए। झूठी गवाही ना दें, स्वयं भी झूठ ना बोलें। आपको कुछ इमोशनली कुछ ऐसे मतलब समस्या हो सकती हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा कंट्रोल करें। और इमोशनल में मतलब कोई भावना से जुड़ के कोई अगर आपको काम करना है, निर्णय लेना है, तो किसी से सलाह ले लें। विशेष तौर से नए कार्य की शुरुआत करते समय इसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए जॉब चेंज करना है या वैवाहिक संबंध कहीं से आपकी शुरुआत करना है, उस पे अगर आप काम करते हैं किसी से सलाह लेके, तो फिर आपके लिए समय उतना खराब नहीं है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य मित्र है, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, हो सकता है आपको इससे कुछ लाभ हो। और मैंने जो कुछ वीडियो बनाए हैं, साल भर के इकट्ठे बना दिए हैं कुछ कुछ, 2 वीडियो, एक मूलांक वाले और एक जो है वो राशिफल। उसको लगातार देखते रहें, अपनी राशि के अनुसार भी और मूलांक के हिसाब से भी। बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। अब लास्ट में एक बार फिर से बता देते हैं इसकी रेमेडी। जैसे अगर सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना, जैसे जो 7.5 उठैया वाले हैं वो शनि की जैसे अभी तक रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करें। हनुमान जी की शरण में जाएं। इसके साथ साथ गणेश जी की उपासना करें। जो आपका आत्मा गवारा करे उसकी वो रेमेडी करना चाहिए। फिर अगर और कुछ नहीं है तो इतना तो कर सकते हैं, पिता का सम्मान करें, उनका माता का सम्मान करें। ये तो आपके सामने जीते जागते हैं सूर्य। और इन सब के साथ साथ दान पुण्य कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। आपकी जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, किसी न किसी रूप में दान करते रहें। फिर जो अशुभ प्रभाव है भी उसमें आपको उससे आपका बचाव होता रहेगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।